मैं 13 साल की थी और मेरी माँ अकेले रहती थी। वो सुबह एक होटल में और शाम को एक बार में काम करती थी, इसलिए मैं घर में अधिकतर अकेले ही होती थी। मैं अपना सारा काम खुद ही कर लेती थी। एक रात मैं आइसक्रीम खाते हुए टीवी देख रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी माँ के पास उस दरवाजे की चाबी थी, इसलिए मैं सोचने लगी कि इस वक्त घर पे कौन आ सकता है। दरवाजा खोलते ही मैंने एक बुढ़े आदमी को देखा। उसके हाथ उसकी जेब में थे। मैंने उसे नमस्ते किया। उस आदमी ने कहा, नमस्ते, तुम्हारी मम्मी पापा घर पे हैं? मूर्खतावश मैंने उसको सच सच बता दिया कि मेरी माँ अपने काम पर गई है और वो उसे कल मिल पाएगी। वो आदमी गंदी तरह से मुस्कुराने लगा और बोला, अच्छा तुम अकेले हो मतलब? मैंने हाँ में उत्तर दिया। वो बोला, अच्छा सुंदर लड़की, रात में अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो चला गया। वो मुझे अजीब मालूम होता था। उसके सर पर बाल नहीं थे, उसके चश्मे पुराने थे और आंखों के नीचे काले गड्ढे थे जो बता रहे थे वो ज्यादा सोता नहीं था। लगभग 10 मिनट गुजरे और किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार मैं सतर्क हो गई और मैंने दरवाजा खोलने से पहले चेन लगा दी। ऐसा करना बहुत सही था। दरवाजा खोलते ही सामने जो भी था वो अंदर की ओर धक्का देने लगा और कुछ ही पलों में मैंने बाहर देखा तो पाया कि वो वही आदमी था, थोड़ी देर पहले आया था। जब उसकी आंखें मुझसे मिली तो वो बोलने लगा, हे, मैं बस निश्चिंत होना चाहता था कि तुम ठीक हो। मुझे लगा कि यह आदमी खतरनाक है और मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। जल्दी से उसे बोलकर कि मैं ठीक हूं, मैंने फटाफट दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैंने कितनी बड़ी मुसीबत को टाल दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं चाह रही थी कि मेरी माँ जल्दी से जल्दी घर आ जाए। 1 घंटा बीत गया। मेरे दिमाग में अब भी वही बात चल रही थी। मैंने टीवी का चैनल बदलकर कोई फिल्म देखने के बारे में सोचा। दरवाजे के बीच मौजूद खाली स्थान पर उसकी आवाज एक बार फिर से सुनाई देने लगी, हे, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसकी आंखों से अब मुझे डर लगने लगा था। मैं रोते हुए चिल्लाई, यहां से जाओ। तभी वो आदमी लगातार दरवाजे को पीटते हुए कहने लगा, मुझे अंदर लो वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाऊंगा। मैं रोते हुए भगवान से मना रही थी कि वो अंदर ना आ पाए। कुछ समय बाद वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी माँ वापस आई और मुझे रोते हुए देखा। मैंने उन्हें और बाद में पुलिस को भी पूरी बात बताई, मगर पुलिस उस आदमी को ढूंढ ना सकी। मैं अभी सोचती हूँ कि उस दिन मैं कितनी भाग्यशाली थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि वो आदमी क्या करता अगर वो किसी तरह घर में घुस गया होता।